हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा में स्वागत करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, तो मंगलवार के लेक्चर में हमने पत्र लेखन किस तरीके से लिखा जाता है ये देखा था। पत्र लेखन के 2 फॉर्मेट भी हमने देखे थे, कैसे लिखना है। आज के लेक्चर में हम लोग पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, पत्र लेखन का मांडनी जो है, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ कि कैसे क्या लिखना है। बघा, इकडे लक्ष द्या। अनौपचारिक पत्र आहे। अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल वाला पत्र है। दिनांक लिखना है, प्रिय सप्रेम नमस्कार और आशीर्वाद। बड़ा रहेगा आपसे, नमस्कार आपसे छोटा रहेगा, आशीर्वाद। जो इसमें मजकूर मेन है, इसमें कम से कम 2 या 3 प्यारा होना चाहिए, और लास्ट में तुझी तुझा इस तरीके का, और उसका एड्रेस जो पत्र लेखन लिख रहा है उसका एड्रेस चाहिए। है समझ में? फिर से एक बार देखिएगा। दिनांक है, स्टार्टिंग दिनांक से करनी है। जिसको पत्र लिख रहे हो आपका प्रिय अनौपचारिक में लिखा जाता है। आपसे बड़े है तो नमस्कार, छोटे रहेंगे तो आशीर्वाद लिखना है, आशीर्वाद देना है आपको। और यहाँ पे 3 पैसेज रहेगा, मेन मजकूर रहेगा, और यहाँ पे जिसका अभी लेटर ख़त्म हो रहा है तो इसका जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस। आया समझ में? अभी आगे चलते हैं। देखो, औपचारिक में औपचारिकमध्ये कसे असणार बघा, अगोदर दिनांक लिहायचा आहे, प्रति लिहायची आहे, माननीय लिहायचं आहे, विषय म्हणजे श्रीमान माननीय। औपचारिकमध्ये इस तरीके से लिखा जाता है। मजकूर, इस मजकूर में 2 या 3 पैसेज चाहिए, और लिखने वाले का एड्रेस। यहाँ तक समझ में आया? ये मैंने फिर से एक बार आपको जो पत्र लेखन किस तरीके से किया जाता है वो समझाया था। आया समझ में? अभी औपचारिक पत्र हम लोग देखेंगे। इसमें औपचारिक पत्र में कौन कौन सी चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए, ये दिया है आपको, औपचारिक पत्र करताना घ्यावयाची काळजी। मतलब औपचारिक जो पत्र है उसको लिखते समय, औपचारिक पत्र लिहिताना तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत या ठिकाणी बघूया। औपचारिक पत्र लेखन करताना वरच्या डाव्या कोपऱ्यात दिनांक लिहावे। अभी देखो, औपचारिक पत्र जब भी लिखना है तो उसके डावे साइड, मतलब लेफ्ट साइड में, है समझ में? आप अपने नोटबुक का पेज पकड़ो, नोटबुक पकड़ो, और नोटबुक के लेफ्ट साइड में आपको दिनांक लिखना है। दिनांक आया समझ में? और एक बार देखिए, ये लेफ्ट साइड में दिनांक आया समझ में? नोटबुक का पेज और लेफ्ट साइड में इधर दिनांक। समझे? आगे चलो। देखिए, प्रेषक प्रति यांचे पत्ते नाव आपणास दिलेले असतील तरच लिहावे। अभी देखो क्या होता है, कभी कभी प्रति और प्रेषक जो रहता है, जो प्रेषक मतलब पत्र लेखन करने वाला, और प्रति मतलब जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका, दोनों का नाम दिया जाता है। कभी कभी दिया जाता है, मगर कभी कभी दिया नहीं जाता है। अगर नाम क्वेश्चन में सही तरीके से दिया है तो प्रेषक में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम क्वेश्चन में दिया है तो वही नाम लिखना है, भेजने वाले का नाम लिखना है, और जिसको पत्र लिख रहे हो उसका भी नाम दिया गया है तो वो भी नाम लिखना है। ऐसा समझ में? अगर पत्र लेखन में भेजने वाले का नाम नहीं दिया है, प्रेषक का भी नाम नहीं दिया है, तो आपको उस समय ब इस टाइप का लिखना है। ऐसा समझ में? कभी कभी भेजने वाले का नाम दिया नहीं जाता है और लिखने वाले का नाम दिया जाता है।
भेजने वाले का नाम दिया जाता है या लिखने वाले का नाम नहीं दिया जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देख के पत्र लेखन करनी है। औपचारिक पत्रात विषय झाल्यानंतर संदर्भ असेल तर द्यावा। औपचारिक पत्र में सब्जेक्ट होने के बाद आपको संदर्भ देना है। संबोधन हे महोदय असे एवढेच लिहावे। अभी देखो, औपचारिक पत्र में आपको संबोधन में अगर महोदय है, महोदया है, मतलब महोदय लिखना पड़ेगा, या लेडीज़ है तो आपको महोदया लिखना पड़ेगा। किसको पत्र लिख रहे हो उसी के हिसाब से आपको दोनों में से एक लिखना है। पत्राचा मजकूर मोजक्या शब्दात असावा। अभी देखो, जो मजकूर है, ये वाला जो मजकूर है, मोजक्या शब्द मतलब बोला गया है कि एकदम कम शब्दों में, बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। विषय को पकड़ के, ये विषय को पकड़ के आपके जो मजकूर है, आपका जो मेन मैटर है, उसको लिखना है। आगे देखिएगा, औपचारिक पत्र लिहिताना 2 ते 3 परिच्छेद मुद्देसूद लिहावे। अभी देखो, 2 ते 3 परिच्छेद मतलब परिच्छेद, यहाँ पे इस मजकूर में आपको 2 या 3 परिच्छेद पैराग्राफ बनाना है। 2 या 3, कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ, वो भी बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं बनाना है। है समझ में? आगे चलिए, यहाँ तक ये आपका हो गया है पत्र लेखन का किस तरीके से ध्यान रखना है, ये यहाँ तक हो गया है समझ में। अभी देखो, डायरेक्टली हम लोग पत्र लेखन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं और एक क्वेश्चन में एक पत्र हम लोग करते हैं। है समझ में? चलिए आगे चलते हैं। एक पत्र लेखन हमको करना है। इधर ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। आपका जो करंटली क्वेश्चन है, क्वेश्चन करंटली जो चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग पत्र लेखन देखेंगे। देखो, पत्र लेखन इस तरीके से दिया जाता है। आपको दो पत्र लेखन दिए जाते हैं, इधर से एक और इधर एक। दोनों में से आपको एक लिखना रहेगा एग्ज़ाम में। अभी देखो, आपको क्वेश्चन समझना है कि पत्र लेखन किस तरीके से दिया है। देखिए, किसको पत्र लिखना है और कौन लिख रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए। अभी देखिएगा क्या दिया है। आरोग्य धन संपदा, आरोग्य धन संपदा, भारतीय औषधालय, गीतांजलि मार्केट, मेन रोड, लातूर। देखिए, ये एड्रेस है, पत्र जिसको भेजना है उसका एड्रेस है। देखिए, भारतीय औषधालय, गीतांजलि मार्केट, मेन रोड, लातूर। किस लिए पत्र लिखने के लिए बोला है? देखिए, कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या साहित्यावर 15% सवलत। अभी देखो, कोविड-19 है, कोरोना जो 19 मतलब कोविड-19 का प्रादुर्भाव, उसको कम करने के लिए, कोरोना को कम करने के लिए जो शालेय विद्यार्थी है, मतलब जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, उनको ऐसी जो चीज़ें होती है, उन चीज़ों के ऊपर 15% 15% सहूलत दिया है। और ये जो सहूलत है, मतलब एक डिस्काउंट दिया है। और ये जो डिस्काउंट कालावधि कितना रहेगा बेटा? 15 जून से लेके 1 जुलाई तक। कितना रहेगा? 15 जून से लेके 1 जुलाई तक। और वेळ, और उसने समय भी रखा है 8 से सायंकाल 5 बजे पर। मतलब ये मेडिकल है, और इस मेडिकल में कोविड-19 के ऊपर जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं, उनको जो ऐसी चीज़ें होती है कोविड-19 के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर 15% डिस्काउंट दिया है। और ये जो डिस्काउंट 15 जुलाई से लेकर 1 जुलाई तक रहेगी। और उसका समय भी दिया है वो मेडिकल वाले ने, आपको शाम को 8 से 5 बजे तक आना है। आया समझ में? हा ॲड्रेस ज्याला पत्र लिहायचं आहे त्याचा, कशासाठी पत्र लिहायचं आहे हे पण दिलेलं आहे, सवलत डिस्काउंटसाठी पत्र लिहायचं आहे, समय टाईम पण दिलेला आहे,
आया समझ में? ध्यान दीजिएगा, अभी पत्र लेखन किसको करना है और कौन कर रहा है। ये पत्र लेखन जो है यहाँ पे एड्रेस हो गया, क्यों करना है सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। आया समझ में? आगे देखिएगा, अभी 2 पत्र दिया गया है, इसमें से हम लोग एक पत्र लेखन देखेंगे। ये पत्र वाला, विनंती पत्र वाला। शालेय भांडार प्रमुख या नात्याने कोविडचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी लागणाऱ्या साहित्यावर अधिक सवलत देण्यासाठी विनंती करणारे पत्र। अभी देखो, शालेय भांडार मतलब आपके स्कूल का जो भांडार प्रमुख है, मतलब आपके स्कूल में जो चीज़ें होती हैं, जो भी उसके ऊपर निगरानी करता है, उसको भांडार प्रमुख बोला गया है। और ये जो प्रमुख है, ये प्रमुख आपके स्कूल का विद्यार्थी प्रतिनिधि है, और वो क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। किसको? इसको विनती कर रहा है। ऐसा समझ में? तो उस विनती वाला पत्र हम लोगों को लिखना है। ऐसा समझ में बेटा? फिर से एक बार देखो, आपके स्कूल का भंडार प्रमुख है, और वो जो भंडार प्रमुख है, वो भंडार प्रमुख क्या कर रहा है, पत्र लेखन लिख रहा है। और किस लिए? 15% डिस्काउंट हम लोगों को भी देना चाहिए, इसीलिए इसको विनती कर रहा है। ऐसा समझ में? कितना समझ में आया? ऐसा स्टूडेंट को अभी देखिए, पत्र लेखन हम लोग लिखना चालू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पत्र लेखन है, विनती पत्र, विनंती पत्र। अभी मैंने पहले ही बोला था, हम लोग औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट था, जो नमूना था, उसकी तरफ गए थे हम लोग। वहाँ पे पहले ही आपको बोला था कि औपचारिक पत्र लेखन लिखते समय पहले आपको क्या लिखना है। आपका ये पेज है, ये आपके नोटबुक का पेज है। देखिए बेटा, पूरा पेज आपके आंखों के सामने है, और ये आपकी जो रेखा, नोटबुक की रेखा है ये, और इसको एकदम टच टू टच देखिए है। इधर मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे आगे पीछे चलेगा, समझे? आपको दिनांक लिखना है 14 जून 2020, इस तरीके से दिनांक लिखना है 14 जून 2020। दिनांक आपका मराठी में होना चाहिए। विनंती पत्र है, विनती पत्र है, दिनांक आपका मराठी में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दिनांक के बाद फॉर्मेट में प्रति बोला गया है, कॉमा। अभी देखो, क्वेश्चन में हमने बोला था कि किसको पत्र लेखन लिखना है। माननीय व्यवस्थापक औषधालय, मतलब मेडिकल वाला है तो व्यवस्थापक है, मेडिकल को संभालने वाला है तो व्यवस्थापक है। कौन सा मेडिकल था, क्वेश्चन में हमने देखा है। अभी देखिए, क्वेश्चन में हमने देखा है कौन सा मेडिकल था। इधर ध्यान दीजिएगा, ये वाला मेडिकल है, समझे? ये वाला मेडिकल, इसको पत्र हम लोग को लिखना है। तो प्रति होने के बाद बेटा व्यवस्थापक है, तो इसको डायरेक्टली इसका एड्रेस लिखने वाला जो है यहाँ पे आएगा, जिसको लेटर लिखना है उसका। देखिए, भारतीय औषधालय, गीतांजलि मार्केट, मेन रोड, लातूर। यहाँ तक आपका पत्र हो गया, समझे? यहाँ तक आपका क्या हो गया, पत्र हो गया है। अभी देखो, सब्जेक्ट लिखा, विषय लिखा है। विषय लिहिल्यानंतर विषय काय होता, विषय सब्जेक्ट मैंने बताया था कि आपको सब्जेक्ट वहाँ का जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कॉपी करना है। आया समझ में? अभी सब्जेक्ट कौन सा था, देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट आपका है। क्या सब्जेक्ट है? डिस्काउंट वाला सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? डिस्काउंट वाला आपका सब्जेक्ट है। आया समझ में? अभी देखिए, डिस्काउंट वाला सब्जेक्ट मैंने इधर लिख दिया, कोविडपासून बचाव करणाऱ्या लागणाऱ्या साहित्यावर अधिक सवलत देण्याविषयी। कोविड से आपको बचाव करना है,
और इसीलिए आपकी जो भी चीज़ें लग रही है उसको सहूलत मतलब डिस्काउंट देने के लिए आपको पत्र लिखना है। ऐसा समझ में विनती पत्र है और आप लिख रहे हो व्यवस्थापक को महोदय हो गया। अभी देखिए, पत्र लेखन लिखने वाले का नाम दिया था क्या बेटा? श्री अभग दिया था क्या नाम? देखिए नाम है क्या इधर किसी को? विद्यार्थ्यासाठी लागणार आहे मतलब शालेय भांडार प्रमुख दिया गया है, खाली दिया गया है प्रमुख, मगर उस प्रमुख का नाम दिया है क्या? नहीं दिया है। तो आपको क्या लिखना है? अबक लिखना है। देखिए इधर क्या लिखा है? अबक। कौन सा विद्यालय है? माध्यमिक विद्यालय लातूर। अभी देखिए विद्यालय कौन सा है? लातूर। मेडिकल कहाँ का है बेटा? लातूर का। तो विद्यालय कौन सा रहेगा? लातूर का ही रहेगा। देखिए येथील भांडार प्रमुख या नात्याने मुख्याध्यापकांच्या अनुमतीने, अभी आप जो लेटर लिख रहे हो ना बेटा, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो मुख्याध्यापक है, उसका परमिशन लेके ही लेटर लिखोगे। काय समज में? अनुमती। तुम्ही ज्या शाळेचे आहात त्या शाळेचे भांडार प्रमुख या नात्याने भांडार प्रमुख आहात आणि तुम्हाला जे पत्र लिहायचं आहे ना बेटा, ते पत्र तुमच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या प्रिन्सिपलच्या अनुमतीने परमिशनने तुम्ही लेटर लिहित आहात। आजच्या वर्तमानपत्रात आलेली जाहिरात मतलब ये जो वर्तमान पत्र में ऐड आई थी डिस्काउंट वाली, और वो डिस्काउंट वाली ऐड आपने पढ़ी है। आया समझ में? यहाँ पे समझ में आया? आगे देखिएगा, कंटिन्यू लिखना है बेटा इस तरीके से। आपण कोविड प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या खरेदीवर 15% डिस्काउंट आनंद झाला। मग देखो आपने कितना परसेंट डिस्काउंट बोला था? 15% डिस्काउंट बोला था, और ये 50% डिस्काउंट सुन के पढ़ के हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। वाचून मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। और यासाठी कोविड जो कोरोना-19 जो है उसका प्रादुर्भाव विद्यार्थ्याच्या आरोग्यासाठी काळजी घेणे, मतलब कोरोना से बचने के लिए विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा उनकी हेल्थ की काळजी, मतलब उनको अपने आरोग्य का, अपने हेल्थ का केयर करना है, और इसके लिए प्रथम कर्तव्य है, मतलब इसीलिए हम लोगों का प्रथम स्थान बनता है। म्हणून मुख्याध्यापकाने सर्व कर्मचाऱ्यांनी आम्हास काही रक्कम दिली है, और इसीलिए मेरे स्कूल के मुख्याध्यापक और कर्मचारी जो लोग हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, सभी टीचरों ने मुझे कुछ पैसे दिए गए हैं, और उस पैसों से हम लोगों को स्कूल में क्या करना बेटा? कोरोना से बचने के लिए चीज़ें खरीदनी है। आमच्या शाळेतील विद्यार्थी संख्या जास्त असल्याने आम्ही विद्यार्थ्यांनी खाऊचे पैसे एकत्रित करून हे साहित्य खरेदी करण्याचे ठरवले। मेरे स्कूल की जो विद्यार्थी संख्या है, मतलब बच्चों की संख्या है, बहुत ज़्यादा है, और हम लोगों को जो पॉकेट मनी मिलता था वो पॉकेट मनी सब स्टूडेंट ने जमा करके, और आपकी जो 15% डिस्काउंट वाली जो ऑफ़र है वो हम लोगों को लेना है। त्यामध्ये आपल्याला सहभाग असेल तर आम्हाला लहान मुलांसाठी फारच मोठे सहकार्य होईल, त्यात शंका नाही। अभी देखो, अगर हम लोगों को आप लोगों का सहकार्य मिलेगा तो हम लोग ऐसी चीज़ें क्या करेंगे बेटा? खरीद लेंगे। शिवाय फिर भी देखिए क्या बोला है, सर्व विद्यार्थ्यांना याची कल्पना देऊ, आपल्याच औषधालयातून गरज पडल्यास औषधी खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देऊ। ये तो 15% डिस्काउंट वाला ऑफ़र हमने देखा है, पढ़ा भी है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। अगर आप हम लोगों को सहकार्य कर रहे हो, अगर आप हम लोगों को मदद कर रहे हो, तो जितने भी मेरे स्कूल के विद्यार्थियों हैं उन विद्यार्थियों को आपके ही मेडिकल से डिस्काउंट वाली जो भी चीज़ें हैं कोरोना 19 से, वो सब चीज़ें खरीदने के लिए हम लोग हमारे बच्चों को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे, मतलब प्रोत्साहन देंगे। आया समझ में? आम्ही आम्हाला लागणाऱ्या साहित्याची मागणी 2 दिवसापूर्वीच आपल्याकडे पाठवली है, और हमारे स्कूल में जो भी चीज़ें लगेंगी वो चीज़ों का यादी मतलब लिस्ट 2 दिन पहले ही हम आपके मेडिकल में भेजे हैं। आपल्या अनुकूल प्रतिसादाची वाट पाहत आहोत। सवलत वजा करून येणारी रक्कम बैंक खात्यात। अभी देखो, जैसे ही आपको वो हमारी लिस्ट आपको मिलेगी, मिलने के बाद हम लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आपका जो
साहित्य आहे तुमचे, त्या साहित्याची आम्ही वाट पाहत आहोत आणि तुमचे साहित्य पूर्ण दिल्यानंतर पैसे वजह करून येना रकम बैंक खाते मतलब जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट आपके अकाउंट में हम लोग बैंक खाते में डाल देंगे। आए समझ में? यहाँ तक आगे देखिएगा। तपशील कृपया उलट मेलने लवकरात लवकर कळवावा। आपके बैंक का जो तफसील है हम लोगों को हमारे स्कूल के मेल पे आपको क्या करना है, तुरंत का तुरंत मेल करना है। ये हमको आप विनंती करते हैं, म्हणजे दे रकम आम्ही आपल्या बैंक खात्यात भरू। मतलब जितना भी आपकी जो चीज़ें थी उन चीज़ों का जितना भी पैसा होगा वो पैसा हम लोग आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। और इसीलिए हम लोगों को हमारा पत्र मिलने के बाद तुरंत का तुरंत आपको मेरे पत्र के ऊपर मेल करना है मेरे स्कूल के ऊपर मेल करना है आपके अकाउंट से रिलेटेड। और जो भी आपकी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होगी उनका टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। आया समझ में? यहाँ तक आपका पत्र ख़त्म हो गया। देखिए पत्र लेखन में कितना पेजेज हो गया, ये अब का 1, यहाँ से लेके 2 और 3। आया समझ में? 3 पैसेज। कड़ावा मतलब बोलने वाला जो है, पत्र जो लिखने वाला है उसका नाम आएगा बेटा आपला नम्र। लिखने के बाद पत्र एंडिंग में मतलब आपका नम्र मतलब आपका जो आज्ञाकारी बोलते हैं हम लोग, तुमचा आज्ञाधारी, इसलिए आपला नम्र। लिखने वाले का नाम दिया था क्या? नहीं दिया था। कौन था? अब का था। श्री साईनाथ विद्यालय बसपुर रोड लातूर मतलब स्कूल का नाम है। आप स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो स्कूल का नाम लिख सकते हो, जो लातूर में जो स्कूल है उसी तरफ से उसी का। और बसपुर नांदेड़ पिन कोड है। और आपका ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है। समझ में? ये था आपका औपचारिक पत्र वाला। आया समझ में? समझे? औपचारिक पत्र। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनौपचारिक पत्र देखेंगे। आया समझ में?